तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ दोनों बिस्तर के एक एक कॉर्नर पर सो जाती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह उन लोगों को एल्डर्स के साथ मीटिंग के लिए जाना था, तो सुबह अपने डेली रूटीन की तरह जल्दी उठ जाता है, देन फ्रेश होता है और न्यू रोब पहन लेती है। देन विंग को उठाता है और कहता है कि हमें एल्डर्स से मिलने जाना है, तो प्लीज़ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, और उसकी रूम से निकल जाता है। विंग को इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, तो वो उबासी लेते हुए उठता है और उठकर सोचने लगता है फिर से, मैडम यू ने कहा था कि बहुत जल्दी जल्दी नींद से उठ जाना, अपने हस्बैंड से पहले ही उठ जाना। लेकिन वो सोचता है कि लेकिन मैं तो उससे भी देर से उठा हूँ, अगर वो मुझे नहीं उठाता तो मैं और भी देर से उठता। ये सब सोचकर वो नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाकर फ्रेश होकर वो भी न्यू रोब पहनकर बाहर आ जाती है, तो वो देखता है कि उसकी हस्बैंड वहाँ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो उसकी हस्बैंड को वो कहती है एंड कहते हैं चलो हस्बैंड चलते हैं। उन्होंने जो रोब पहना था उसमें वो बहुत सुंदर लग रहा था, और उसने अपनी बाल में ज़्यादा कुछ कलाकृति नहीं किया था, हल्का सा सिर्फ पोनीटेल किया था एंड कुछ श्रृंगार किया था। लेकिन वांग जी की नज़र में वो इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, तो वो उससे नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। तो वांग विंग सोचता है क्या हुआ, ये फिर से फ्रोज क्यों हो गया, लगता है इसे कोई दौड़ा है। तो वो कहता है फिर से चलो हस्बैंड चलते हैं, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे, हंसता और हंसता है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ चलो, और आगे आगे चलने लगते हैं। तो विंग सोचता है कि पहले तो डे ड्रीमिंग कर रहा था, अब मुझे छोड़कर अकेला अकेले चले जा रहा है, और कहता है कि रुको हस्बैंड मुझे भी जाना है, और दौड़ते हुए उसके साथ चलने लगता है। अब वो दोनों एल्डर्स के सामने खड़े थे। एल्डर्स उन लोगों को बहुत सारी आशीर्वाद देते हैं एंड बहुत सारी शगुन की चीज़ें देते हैं, एंड उन लोगों को कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपने सेट को चलाने के लिए वारिस थोड़ा जल्दी ही देना, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना। ये सुनकर विंग की फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है, और वांग जी की कान भी लाल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ वो कहते हैं। अब वांग जी की ब्रदर सिचेन उसे एक हेडपिन देता है और कहता है कि शादी की तोहफा समझकर इसे रख लो, और मेरी आशीर्वाद समझकर इसे रख लो। तो विंग खुशी खुशी उस हेडपिन को लेता है और सिचन को वो कहता है एंड कहता है थैंक यू सो मच। अब वहाँ से निकलकर वो दोनों जिम से जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो दोनों सारे गिफ्ट्स रखते हैं, और वांग जी कहता है कि तो तुम यहाँ पर ही रुको, मैं अपने क्लास के लिए जाता हूँ। और वांग सी वहाँ से चला जाता है अपनी क्लास लेने के लिए। और यहाँ पर हमारा विंग सोच रहा था कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो वो जिनसी से निकल जाता है और यह वह घूमने लगता है। वो पूरा कुसु घूमने लगता है, मतलब पूरा नहीं, मतलब वो जगह जहाँ पर वो था, लेकिन वो किचन नहीं ढूंढ पाता है। तो वो अब लेफ्ट साइड चला जाता है और वहाँ पर भी घूमने लगता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सिचन से होता है। तो वो सिचन को वो कहता है और कहता है ब्रदर इन लॉ आप यहाँ पर। तो सिचन कहता है हाँ मैं कुछ काम से जा रहा था,
और बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या वांगजी तुम्हें पहले दिन ही छोड़कर चला गया? और एक स्माइल देता है। तो विंग सोचता है कि दोनों भाई में कितना अंतर है। बड़े भैया कितने अच्छे हैं, वो हमेशा एक सॉफ्ट एंड चार्मिंग स्माइल लेकर घूमता रहता है, लेकिन मेरा ये खड़ूस हस्बैंड मतलब स्माइल तो लगता है इसका दुश्मन है। और सिचन को हंसते हुए कहता है कि ओ असल में मुझे भूख लगा है, असल में मैंने कुछ खाया नहीं, सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। तो सिचन कहता है ओ अच्छा सिर्फ इतना बात है। और वो विंग को किचन पर ले जाता है और उसे कुछ फ्रूट्स देता है। तो वो पूछता है हाँ और बताओ पहले दिन क्या हुआ, कुछ वांगजी ने कुछ किया? तो विंग शर्मा जाता है और कुछ नहीं कहता और अपना खाना स्टॉप कर देता है। तो सिचन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब शर्माओ मत। तो फिर इतना ही बताओ, क्या उसने तुम्हें बेड पर सोने भी दिया या फिर तुमने नीचे सोया? तो विंग कहता है क्या उसका इतना हिम्मत है कि वो मुझे नीचे सोने के लिए कहे? हम दोनों एक साथ सोए थे बिस्तर पर। ये सुनकर सिचन हंसता है और सोचता है कि मेरे छोटे भाई को एकदम बहुत अच्छे एक हस्बैंड मिले हैं, वो सच में बहुत खुश नसीब है। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि उन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहे। और वो दोनों ऐसे ही थोड़ी बात करते हैं। सिचन वांगजी के बारे में कहता है कि वो यहाँ पर कुछ डिसिपल्स को पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे उसके बारे में बातें बताता है और कहता है कि उनकी मॉम और डैड बचपन में ही एक वार में गुजर गए थे। ये सुनकर उनकी खाना उसकी मुंह से निकल जाता है और वो कहता है सॉरी। तो सिचन कहता है तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है, अब सब ठीक ही है। और एक चार्मिंग स्माइल देता है। तो विंग कुछ नहीं कहता, वो फिर से खाने लगता है। ऐसे ही दोनों बात करते हैं और विंग ने अपनी खाना कंप्लीट भी कर लिया था। अब वो सिचन को खाने के लिए शुक्रिया कहता है और उसे वो करके अपनी जिंसी के लिए निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।